हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वेस्ट टू वेल्थ या कई बार वो कचरे से कंचन शब्द भी उसको देते हैं। इस प्रकार जो कबाड़ से जुगाड़ भी उसको कहा जा सकता है। ऐसे तमाम नामों से एक काम हमारा परिभाषित होता है, वो ये है कि वेस्ट मटेरियल से हम बहुत सी उपयोगी चीज़ें बना रहे हैं। मुरादाबाद में भी कई चीज़ें बनी है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ में यूपी का हमारा पार्क बना है, वंडर पार्क बना है, प्रयाग में शिवालय पार्क बना है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुझे जो वाहन दिखाया गया, ऐसा नगर आयुक्त ने हमें बताया कि वो पहली बात तो वाहन मृत पाए पड़ा था, सड़ा हुआ पड़ा था, उसको पुनर्जीवित करके उसको ठीक करके उन्होंने वाहन का स्वरूप दिया है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना करके लगाई गई हैं। कांवड़ यात्रियों के विशेष रूप से निगरानी करने के लिए उसमें उसके अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो हमने देखा भी। आप भी उसकी फोटो वीडियो ले करके उसको प्रचारित करें तो अच्छा होगा। उसके अंदर मोबाइल कंट्रोल रूम बनाया गया है, टीवी स्क्रीन लगाया गया है, जिसपे कहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही है, कहाँ क्या समस्या दिख रही है, कहाँ अच्छा है ट्रैफिक, कहाँ खराब है ट्रैफिक, ये बातें उसमें से मॉनिटर हो रही हैं। मेरा हमेशा से आग्रह रहा है और उस दिशा में हम काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुके हैं कि मनुष्य के साथ मशीन का सम्मिश्रण करके, टेक्नोलॉजी का सम्मिश्रण करके हम बहुत सी व्यवस्थाओं को बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सक्षम बना सकते हैं। उसी का नमूना आपने जो जटायु कहा वो उसका एक नमूना। बिहार में कांवड़ यात्रा कोई नई तो नहीं निकल रही है आपके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के हमलावर हो रहा है कि नई तो निकल रही है, उनकी सरकार में यात्रा निकल चुकी है, नया क्या? कांवड़ यात्रा नई नहीं निकल रही, बात सही है। महाकुंभ भी पहली बार नहीं हुआ 2025 में, ये भी बात सही है। उनकी सरकार में भी महाकुंभ हुआ था, उनकी सरकार में भी कांवड़ यात्रा होती थी। बात ये होती है कि जो उस समय की सरकार है वो कितनी श्रद्धा, कितने लगन के साथ हमारे पारंपरिक उत्सवों को, सांस्कृतिक अवसरों को मनाती है, लोगों की सेवा में कितना काम करती है। कांवड़ का उदाहरण हो, चाहे महाकुंभ का उदाहरण हो, समाजवादी पार्टी ने और पूर्व की हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की सरकारों ने, सब ने हमारे भारतीय संस्कृति के इन उत्सवों की उपेक्षा किया है। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पर्यटन स्थलों की उपेक्षा किया है, हमारे धार्मिक स्थलों की उपेक्षा किया है। सब की उपेक्षा करते हुए फिर भी वो शासन में रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी सांस्कृतिक मान्यता के अनुरूप, पारंपरिक मान्यता के अनुरूप हमारे उत्सवों को बढ़ावा देने का, उसके लिए आनुषंगिक व्यवस्थाएं करने का हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जो उन लोगों ने नहीं किया हम कर रहे हैं, तो उसकी जलन उन लोगों को हो रही है। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने की जो है बात जो कही गई, आपने भी दिया कि ना बिजली आएगी तो बिल कहाँ से आएगा, वहाँ पर तो आपकी ही सरकार चल रही है। हमने बयान ये दिया था, आप लोगों ने आधा सुना आधा नहीं सुना। बयान ये था मेरा कि अगर लालटेन युग आएगा तो या तो लालटेन रहेगी या बिजली रहेगी। अगर लालटेन को हम जिताएंगे, लालटेन एक सिंबल नहीं है, लालटेन एक विचार है, और उस लालटेन को अगर हम जिताते हैं तो स्वाभाविक बात है बिजली का स्थान नहीं रहेगा। और उस समय अगर लालटेन जीतेगी तो न बिजली आएगी और न ही उसका बिल आएगा। वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बिजली सहित सभी मुद्दों पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप और हम सभी उनके विकास के मॉडल को देख करके, हम लोग तो पिछले 15-20 साल 25 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बनकर के गए थे जब बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। उसमें से निकाल करके माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी मार्गदर्शन में बिहार को एक चमकता सितारा की तरह उन्होंने सजाया है। चाहे रास्ते की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हर तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की अनोखी सेवा किया है। मैं उनको नमन करता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और उन्होंने जो बिजली 125 यूनिट मुफ्त देने की बात किया है, मैं उनको और राज्य की जनता को भी बधाई दूंगा। लेकिन राज्य की जनता को मैं एक बार फिर सावधान करना चाहूँगा कि फिर से आप जंगल राज में न पहुँच जाए, इसके लिए सतर्क रहिए। फिर से आप लालटेन युग में न पहुँच जाए, इसके लिए सतर्क रहिए। और जिताना है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके
साथी दलों को जिताइए, जिससे कि बिजली भी आवे और बिजली आपको सस्ती भी मिले। कांग्रेस के नेता उदित राज वो कह रहे हैं कि शिव भक्तों की पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से आप देखते हैं? उनका बस चले तो भगवान शिव का भी वेरिफिकेशन वो करने लगेंगे।